Today we will start the chapter plant growth and development, and we will discuss small topic on this chapter, that is plant growth regulators. Now, first of all, we should understand what are these plant growth regulators. Now we know that these plant growth regulators, they are very simple, small molecules, and which have very diverse chemical composition. Okay, that means their chemical composition is different. There are many different plant growth regulators, and each is having different chemical composition. Now this is the diagram you can see. This is the diagram of the plant, and you can see from radicle this plant is growing. And this plant is growing because we are giving different plant growth regulators, which are helping in the growth of the plant. And one important thing is, क्या growth regulators की क्या एक characteristic feature है, ये feature है कि ये जो plant growth regulators होते हैं हमारे, बहुत small quantity में चाहिए होते हैं, बहुत small quantity में हम plant को देते हैं जिससे उनकी growth अच्छी हो, जिससे उनके fruits अच्छे आए, and many other different factors. So these are used in very small quantity. Now these plant growth regulators, हम इनको कह सकते हैं plant growth substances भी कहते हैं. Other name is plant hormones और phytohormones. हम इनको क्या कहते हैं? Phytohormones भी कहते हैं. Phytohormones means ऐसे हार्मोन्स जो हम अपने प्लांट को दे रहे हैं. किस लिए दे रहे हैं? जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स को हेल्प करें ग्रोथ करने में, फ्रूट्स अच्छे आए. सो दीज आर 3 names of plant hormones. Now this is the diagram you can see. You can see कि ये क्या कर रहा है, हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें डाल रहा है. क्या डाल रहा है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल रहा है, जिससे प्लांट जो हमारे वीड्स हैं या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कि क्या हो गया, वो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी. नाउ पीजीआर क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो हम पीजीआर को क्या करते हैं कि दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स. 2 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. किसके बेसिस पे? उनके फंक्शंस के बेसिस पे. मैंने ऑलरेडी बताया है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डिफरेंट क्वांटिटीज में यूज होते हैं. अलग अलग ग्रोथ रेगुलेटर अलग अलग क्वांटिटी में डालेंगे. व्हाई? बिकॉज एवरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज हैविंग डिफरेंट फंक्शन. सबका क्या है? अलग अलग फंक्शन है. तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन हम क्या करेंगे कि अलग अलग ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज करेंगे. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स. 2 तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. कौन से हैं? एक को हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरे को क्या कहेंगे? ग्रोथ इनहिबिटर्स. 2 तरह के हैं. अब ग्रोथ प्रमोटर में क्या हुआ? ऐसे प्लांट हार्मोन्स जो क्या कर रहे हैं? हमारी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं. और ग्रोथ इनहिबिटर्स को क्या हुआ? ऐसे प्लांट हार्मोन्स जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. सो ब्रॉडली हम अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड इनहिबिटर. जो इनहिबिट करें ग्रोथ को वो इनहिबिटर्स में आ गए. जो हमारे ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो किस में आ गए? प्रोमोटर में आ गए. अब ये जो हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रोथ प्रमोटर? ग्रोथ प्रमोटर का फंक्शन क्या है? ग्रोथ प्रमोटर का फंक्शन ये है, क्या करता है ये कि हमारे क्या करेगा? सेल डिवीजन को एनहांस करता है. क्या करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, सेल एनलार्जमेंट करेगा. हमारा जो पैटर्न है ट्रॉपिक ग्रोथ का उसको इंटरफेयर करेगा. फ्लावरिंग फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा. और इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको? इसीलिए दिस इज द रीजन दीज आर नोन एज ग्रोथ रेगुलेटर्स. क्या कहते हैं इनको? ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो उसको रेगुलेट कर रहा है, सारे इनलार्जमेंट सेल्स को बढ़ा रहा है. तो इनको क्या कहेंगे हम? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहेंगे. एंड इनहिबिटर में क्या आ जाएगा भाई? इनहिबिटर में वो सब्सटेंसेस आ जाएंगे जो क्या कर रहे हैं? हमारे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. तो इनहिबिटर क्या है? इनहिबिटर का फंक्शन क्या है? कैसे इनहिबिट करेंगे ग्रोथ को?
भाई एक चीज ये हो सकती है कि हमारे प्लांट को क्या करें, डोरमेंट स्टेट में चला जाए। डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी ऐसा पीरियड है जब हमारा प्लांट क्या करे, स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है, डेड नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है, बट हम दोबारा से जब उसको एक्टिव चीजें देंगे, दोबारा से प्लांट हार्मोन्स देंगे, वाटर देंगे, मिनरल्स देंगे, तो दोबारा से एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोरमेंसी कहेंगे। तो हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या करते हैं भाई, प्लांट को मारते नहीं है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कैसे, या तो डोरमेंट स्टेट में पहुंचा देते हैं या एब्सिशन में पहुंचा देते हैं, तो दोनों करके वो क्या करेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। एक जो प्रमोट करते हैं उनको हमने कहा ग्रोथ प्रमोटर, और जो इनहिबिट करते हैं उनको हमने क्या कहा, इनहिबिटर्स। सो हमारे सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड है। अब दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी क्या है, ये हम देख सकते हैं कि क्या हमारे ट्री पे क्या है, वॉन्ट्स है, ए बायोटिक और बायोटिक ओरिजिन की वजह से स्ट्रेसेस हैं। अब क्यों हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे जितना भी डैमेज हुआ है हमारे प्लांट को, हमारे ट्री को, उनको दोबारा से वापस सही कर देता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्स टू वाउंड्स एंड स्ट्रेस जो हमारे प्लांट को हुए, और किससे हुए, या तो बायोटिक फैक्टर से हुए या फिर एबायोटिक फैक्टर से हुए। अब बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो जो भी हमारे प्लांट को स्ट्रेस हुआ, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको सही करने में। अब हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे मैंने बताया कि इनहिबिट भी करते हैं, जिनको हमने क्या कहा भाई, इनहिबिटर्स कहते हैं। और कैसे करते हैं, वो डोरमेंसी में पहुंचा देते हैं, एब्सिशन में पहुंचा देते हैं प्लांट को। और इस कैटेगरी में हमारा क्या आता है, इस कैटेगरी में आता है एब्सिसिक एसिड, जो हमारे इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आता है। अब कुछ हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स गैसियस फॉर्म में होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम, विच इज द गैसियस प्लांट इन ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है ना, तो गैसियस क्या है, इथाइलिन। आपका इथाइलिन जो है वो गैसियस ग्रोथ प्लांट हार्मोन है, और वो क्या करता है कि इनहिबिट करता है ग्रोथ एक्टिविटीज को। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, इनहिबिटर की कैटेगरी में आया। अब we will study types of plant growth regulators. तो basically 5 natural plant growth regulators are there. 5 natural plant growth regulators हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ऑक्सिन, सेकेंड इज जिब्रेलिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन, फोर्थ इज इथाइलिन एंड फिफ्थ इज एब्सिसिक एसिड। तो हमारे 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। So we have to study each and every plant growth regulator in detail. सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका फंक्शन क्या है, उनका नेम क्या है साइंस। ठीक है, सब में से क्वेश्चन आता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का केमिकल कॉम्पोजिशन भी पता होना चाहिए, कि हमारे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उन वो किससे बने हुए हैं। तो सबसे पहले है आपका क्या, ऑक्सिन। ऑक्सिन का दूसरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, IAA भी कहते हैं। ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इंडोल कंपाउंड्स है। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA का फंक्शन क्या है, या व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑक्सिन। सेकेंड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कैसे है, एडिनाइन डेरिवेटिव्स हैं। थर्ड हमारा है एब्सिसिक एसिड, जो किससे है, कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो किसका डेरिवेटिव है, कैरोटिनॉइड्स का। फोर्थ है हमारा जिब्रेलिक एसिड, जो क्या है, टर्पीन्स है। एंड फिफ्थ मैंने बताया जो गैसियस हार्मोन है वो क्या है, इथाइलिन, और हमें पता है क्या है, गैसेस है। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा हार्मोन डिस्कवर किया। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने क्या किया, रिपोर्ट किया कोलेप्टाइल्स में, कैनरी ग्लासेस में, कि उनका जो यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है, किससे, दे ग्रो टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। व्हेन द प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, जब प्लांट लाइट की सोर्स की तरफ झुक जाता है या ग्रो करता है,
उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म बताया कि ऐसा होता है फोटोट्रॉपिज्म, कि जब प्लांट क्या कर रहा है, यू कैन सी दिस डायग्राम कि हमारा ये दिस इज प्लांट, दिस इज लाइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट क्या है, लाइट की तरफ झुक रहा है, ग्रो हो रहा है लाइट की तरफ। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। You can see these plants, these are growing towards the light. तो जब ये सन है, ये प्लांट है, जब लाइट की तरफ झुक रहा है, लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब है दिस प्लांट इज सेइंग कि आई लव द लाइट बिकॉज दे आर ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि फोटोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, लाइट की तरफ ग्रो करना, जब प्लांट लाइट की तरफ टिल्ट करे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्यों हो रहा है फोटोट्रॉपिज्म, ये हमें पता होना चाहिए कि फोटोट्रॉपिज्म क्यों होता है। भाई इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि कोई हार्मोन होंगे। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, दे कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक सीरीज एक्सपेरिमेंट की कैरी करी और इन्होंने क्या कहा कि ये जो कोलेप्टाइल प्लांट की टिप है, दिस इज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस that cause the bending of entire coleoptile of oat seedling। इन्होंने कहा जो टिप है उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से पूरी जो ये कोलेप्टाइल टिप है ये पूरी लाइट की तरफ झुक रही है, ग्रो हो रही है। तो कोई ऐसा सब्सटेंस है इस टिप में जिसकी वजह से लाइट की तरफ इनकी ग्रोथ हो रही है। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम। देखो ये क्या है हमारा, हम देख रहे हैं इस ये सन है और हमारा क्या करता है, ये प्लांट क्या हो रहा है भाई, ग्रोथ दिखा रहा है सन की तरफ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है, यहाँ टिप में क्या हो रहा है, ऑक्सिन सिंथेसाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है ये सन की तरफ बेंड हो रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा जो ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन किसने इन्वेंट किया था, बहुत बार पूछा जाता है कि F.W. वेंट ने क्या किया, ये ऑक्सिन की डिस्कवरी की थी। और कहाँ से की थी, टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। तो उन्होंने कोलेप्टाइल की टिप से ऑक्सिन की डिस्कवरी की थी। नाउ दिस इज द फोटोग्राफ, यू कैन सी दिस इज ओट सीडलिंग एंड दिस इज कोलेप्टाइल, दिस इज रेडिकल, यू कैन सी। तो इन्होंने क्या कहा कि दीज वर द फर्स्ट टू आइसोलेट दिस फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो ऑक्सिन इन्होंने कहा, ऑक्सिन का हमें पता है ऑक्सिन का अदर नेम क्या होता है, IAA। और इन्होंने कहा कि सिंथेटिक कंपाउंड्स नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं, और ये इनमें क्या है, ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इन्होंने बताया कहाँ से, कोलेप्टाइल की टिप से। और क्या करते हैं, ये वहीं प्रोड्यूस होके वहीं नहीं रह जाते, क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं डिफरेंट रीजन्स तक, प्लांट के पहुंचते हैं और वहां अपना एक्शन दिखाते हैं। बिकॉज प्लांट हार्मोन एक रीजन में प्रोड्यूस होगा लेकिन क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट के जाएगा, तभी तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। नाउ यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लांट। ये टिप में मैंने आपको बताया था, उन्होंने इन्वेंट किया कि एपेक्सिस ऑफ स्टेम में हमारा क्या है, ऑक्सिन सिंथेसाइज हो रहा है, रूट्स में सिंथेसाइज हो रहा है। तो एक तो एपेक्सिस ऑफ स्टेम्स में हुआ, और क्या हुआ, एपेक्सिस ऑफ रूट्स में ऑक्सिन सिंथेसाइज हुआ। ऑक्सिन्स IAA एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड कहाँ से आइसोलेट हुए, प्लांट से आइसोलेट होते हैं दोनों। इसीलिए दिस इज द रीजन कि इन दोनों को क्या कहते हैं, हम नेचुरल ऑक्सिन्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट से आइसोलेट करते हैं, IAA और IBA। नाउ दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इंडोल 3 एस्टिक एसिड। ये केमिकल फॉर्मूला है इंडोल 3 एस्टिक एसिड का, और ये इंडोल ब्यूट्रिक एसिड का। एंड दे बोथ आर नेचुरल ऑक्सिन्स, क्योंकि ये प्लांट से हम आइसोलेट कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स कह रहे हैं। NAA नेप्थलीन एस्टिक एसिड, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ NAA। दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2,4-D क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। ये क्या है, दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स मतलब दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या कह रहे हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन्स कह रहे हैं। सारे हमारे ऑक्सिन्स कहाँ यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज हो रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं कि हमें ग्रोथ प्रमोट, ये प्रमोटर्स हैं,
ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम सारे हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में ऑक्सिन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारे प्लांट्स बहुत बड़े हो, अच्छे फ्रूट्स दें, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो। तो कैसे होगी? ऑक्सिन से होगी। और क्या करते हैं ये? इनिशिएट करते हैं रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। तो therefore they are having wide application in plant propagation. प्लांट प्रोपगेशन में ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि रूटिंग भी इनिशिएट करते हैं स्टेम कटिंग में, और इसीलिए दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। नाउ दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी कैसे स्टेम कटिंग इंट्रोड्यूस हो रही है। यहाँ से कट किया हमने स्टेम को, उसके बाद क्या किया, ग्रो कर रहा है। उसके बाद वी आर यूजिंग द सॉइल, एंड लास्ट यू कैन सी के इसमें क्या हो रहे हैं, फिर रूट्स आ जा रहे हैं। तो स्टेम कटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, रूट इनिशिएशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन्स क्या करते हैं? और फ्लावरिंग भी करते हैं प्लांट्स में, फ्लावरिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे पाइनएप्पल्स में हेल्प करते हैं। यू कैन सी कि फ्लावरिंग भी इनसे इंड्यूस होती है ऑक्सिन से। और क्या करते हैं ये? फ्रूट और लीफ ड्रॉप, जब हमारे फ्रूट्स और लीफ अर्ली स्टेजेस में ड्रॉप हो जाते हैं, तो उनमें भी हेल्प करते हैं कि वो अर्ली स्टेजेस में ड्रॉप ना हो और बहुत टाइम तक प्लांट पे ही रहे। ठीक है ना? तो प्रमोट करते हैं एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर्ड लीव्स एंड फ्रूट्स। तो वो गिरने से उन्हें बचाते हैं ऑक्सिन हमारे। यू कैन सी कि क्या होता है भाई, जब पूरा लीफ पुराना हो जाता है तो फ्रूट्स गिरने लगते हैं, लीव्स गिरने लगती हैं। जब सारी लीव्स गिर जाएंगी तो प्लांट पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम अगर हम ऑक्सिन यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे फ्रूट्स और लीव्स बहुत टाइम तक प्लांट में रहती हैं। उसको क्या कहते हैं? हम एब्सिशन कहते हैं। तो एब्सिशन प्रिवेंट करते हैं हमारे ऑक्सिन। ये क्या है? एब्सिशन जो लेयर है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सब कुछ होता है। तो ऑक्सीजन प्रिवेंट करते हैं हमारे क्या? ऑक्सिन। और हमें पता है कि हम अब कुछ हायर प्लांट्स में क्या होता है कि हमारी एपिकल बड जो होती है टिप पे, वो क्या करती है? इनहिबिट करती है हमारी लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। कि जब हमारी एपिकल बर्ड ग्रो ही नहीं होने दे रही है हमारी लैटरल बर्ड्स को, तो एपिकल डोमिनेंस हमारे ऑक्सिन क्या करते हैं? ऑक्सिन, हम ये एपिकल बर्ड, यू कैन सी दिस इज एपिकल बर्ड ऊपर, और ये जो साइड में ग्रो होती है हमें पता है ये क्या है? हमारी लैटरल बर्ड्स है या एक्सिलरी बर्ड्स है। तो हमारे जो ऑक्सिन्स हैं वो क्या करेंगे? एपिकल डोमिनेंस में भी हेल्प करते हैं। नाउ रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजुअली रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। तो क्या करते हैं कि जब हम शूट टिप्स को रिमूव कर देंगे तो हमारी ये जो लैटरल बर्ड्स हैं ये ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये जो एपिक्स वाली ऊपर वाली है ये ग्रो नहीं होने दे रही है। तो जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारी जो नीचे की लैटरल बर्ड्स हैं वो उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यू कैन सी ये लैटरल बर्ड्स हैं। नाउ इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन हेज मेकिंग। तो ये जब हम एपिकल डोमिनेंस किसमें? टी प्लांटेशन में यूज होता है, हेज मेकिंग में यूज होता है। जब हम इनकी जो ऊपर की टिप है उसको रिमूव कर देते हैं तो लैटरल ब्रांचेस भी ग्रो होती हैं। यू कैन सी कि दिस इज द डायग्राम शोइंग द टी प्लांटेशन और हेज। तो इसमें एपिकल डोमिनेंस का एक मेजर रोल है। और फंक्शन क्या है हमारा ऑक्सिन्स का? ऑक्सिन्स हमारे पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं। नाउ पार्थेनोकार्पी क्या होता है? पार्थेनोकार्पी इज कि हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसमें होता है? जैसे टोमेटोज में होता है। तो अगर हमने पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे? थोड़े से ऑक्सिन को वहां स्प्लिट कर देंगे प्लांट के ऊपर, तो हमारे पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं दिस इज टोमेटो, इसमें पार्थेनोकार्पी है। ऑरेंज। ऑक्सिन्स कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करती है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है हमारे ऑक्सिन। दिस इज द डायग्राम ऑफ द सेल डिवीजन, यू कैन सी। और किस लिए यूज हो गए हमारे ऑक्सिन्स? हर्बिसाइड्स की तरह यूज होती है। 2,4-D हमें पता है 2,4-D यूज होता है किस लिए? डाइकॉट बीट्स में के मैच्योर, ये क्या है कि इट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। तो हमारे पता है वीट कंट्रोल के लिए हम हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं।
तो gardeners they are using it as herbicides. 2,4 this amine weed killer you can see. Now we will practice some of the important questions which are related to this theory. First, phytohormones are compounds that control various physiological functions in plant. Second, plant growth regulators. Third, special enzymes produced by plants. Fourth, both 1 and 2. तो फाइटोहार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, हमें पता है दोनों होते हैं। वो क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं और ऐसे रेगुलेटर्स भी होते हैं जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारे कंट्रोल करें। Second, Avena curvature test was performed for the discovery of gibberellins, auxins, cytokinins and ethylene. तो एविना कर्वेचर टेस्ट किसकी डिस्कवरी के लिए यूज किया था, हमने ऑक्सिन्स की डिस्कवरी के लिए यूज किया था। थर्ड है द नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स आर NAA, 2,4-D, IAA, बोथ 1 and 2। हमें पता है दोनों हमारे क्योंकि प्लांट से मिलते हैं तो इनको हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स। NAA, दिस IAA इज naturally occurring auxin. Now we have already studied this कि there are 5 types of growth regulators. Auxin हमने पढ़ लिया है। अब second we will study gibberellin. Auxin important था, gibberellin का भी we will study different functions. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा gibberellin कौन से साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। So gibberellins were discovered by E. Kurosawa. E. Kurosawa ने gibberellins की खोज की थी। कहाँ किसमें की थी, फुलिस सीडलिंग डिजीज और बिकानाई डिजीज, दोनों उन्होंने इसको फुलिस सीडलिंग डिजीज या बिकानाई डिजीज में स्टडी किया था। नाउ दिस इज द डायग्राम यू कैन सी, दिस इज A and this is B. This is फुलिस सीडलिंग डिजीज and this is showing बिकानाई डिजीज. This is normal seedling and this is abnormal. You can see कि नॉर्मली ग्रोथ हो रही है, बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल सीडलिंग ग्रोथ दिखा रहा है। और इसमें क्या दिखा रहा है, ये हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ है ये सीडलिंग की। तो एबनॉर्मल ग्रोथ किसके वजह से है, ये जिब्रेलिन्स की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, GA3। और ये कैसे है, टर्पेनोइड्स कंपाउंड्स होते हैं। नाउ राइस सीडलिंग्स बिकम टू स्मॉल, थिन एंड पेल। राइस सीडलिंग्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो उनको बढ़ाने के लिए क्या है, हम जिब्रेलिन्स यूज करते हैं। अब ये जो डिजीज हुई राइस सीडलिंग में, ये एक फंगल पैथोजन की वजह से होती है, किसके, जिब्रेला फुजिकुराई। जिब्रेला फुजिकुराई एक फंगल पैथोजन है जो डिजीज कॉज कर रहा है। क्या करता है, ये कुछ सब्सटेंस ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से राइस सीडलिंग में डिजीज हो रही है। और कौन सा पैथोजन है, जिब्रेला फुजिकुराई। अब दिस इज कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ सम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो एक्टिव सब्सटेंस जब बाद में आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला क्या है, वो जिब्रेलिक एसिड है। तो जिब्रेलिक एसिड की वजह से ये फंगल डिजीज हो रही है। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ PGR, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमें पता है क्या है, प्रमोटर्स हैं, ये ग्रोथ को जो बढ़ा रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, प्रमोटर्स कहेंगे। More than 100 types of gibberellins are there. 100 से ज्यादा कैटेगरी ऑफ जिब्रेलिन्स है। कैसे डिनोट करेंगे, हमें GA1, GA2, GA3 इस तरह से हम डिनोट करते हैं। GA3 क्या है, सबसे पहली जिब्रेलिक एसिड है जो आइडेंटिफाई की गई और जिसको सबसे ज्यादा पहले स्टडी किया गया। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जिब्रेलिक एसिड का। ये GA1 का है, दिस इज GA2।
सारी हमारी जिबरेलिक एसिड कैसी होती है, एसिडिक होती है। क्या करती है, एक वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती है प्लांट्स में। और क्या है इनका फंक्शन, मेन क्या है कि भाई लेंथ जो है, लेंथ ऑफ एक्सेस को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। क्या करती हैं, फ्रूट्स जैसे उनको भी इलोंगेट करती हैं, जैसे एप्पल है तो क्या करेंगे, उनको इलोंगेट करेंगी, लेंथ को इंक्रीज करेंगी और उनकी शेप्स को भी इंप्रूव करेंगी। दिस इज, यू कैन सी डायग्राम ऑफ द एप्पल। तो फ्रूट्स विच कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, दे कैन एक्सटेंड। तो किस लिए, किसके वजह से, जिब्रेलिक एसिड की वजह से उनकी एक्सटेंशन होती है। और क्या करेंगी, सीनेसेंस को डिले करती है। क्या करती है, सीनेसेंस को भी डिले करेंगी। तो हमारा जो जिब्रेलिक एसिड है क्या करेगा, स्पीड अप करेगा प्रोसेस को। जैसे माल्टिंग एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है जिब्रेलिक एसिड। शुगर केन्स हमें पता है क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करते हैं किसमें, शुगर में। शुगर स्टोर होती है उनके स्टेम्स में। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द शुगर केन। हमें पता है क्या करेंगे हम, जब जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे करेंगे तो शुगर केन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो ईल्ड है हमारे वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो जिब्रेलिक एसिड इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। जिब्रेलिक एसिड क्या करती है, मैच्योरिटी पीरियड को भी कम कर देती है, जिससे हमारा सीड जल्दी से हमारा सीड प्रोडक्शन हो जाए। और क्या करती है, बोल्टिंग को प्रमोट करती है। बोल्टिंग क्या है, इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। तो हमारा इंटरनोड जब पहले बढ़ जाता है फ्लावरिंग से पहले तो उसको क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। और बोल्टिंग भी प्रमोट करती है जिब्रेलिक एसिड किसमें, बीट, कैबेजेस, मेनी प्लांट्स। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। थर्ड क्या कैटेगरी है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसने डिस्कवर किया था, केमिकली हम इसको क्या कहते हैं, एडिनाइन डेरिवेटिव है ये, N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। इसको क्या कहते हैं, काइनेटिन भी कहते हैं। एफ स्क्रूक एंड कोवर्कर्स ने क्या किया, टोबैको स्टेम्स पे काम किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये हमारा क्या, साइटोकाइनिन। उन्होंने क्या कहा कि एक सेल है, एक मास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, वो पॉलीफ्रेट कर रहा है इन एडिशन टू ऑक्सीजन, और हम कुछ सप्लीमेंट दे रहे हैं उनको, एक्सट्रैक्ट। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू। तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, दिस इज ईस्ट एक्सट्रैक्ट। कोकोनट मिल्क में मिलता है हमारा काइनेटिन। बाद में स्क्रूक एंड मिलर ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस। क्या करता है ये साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, और एक ऐसा एक्टिव सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। उन्होंने कहा, इसका नाम उन्होंने दिया क्या, काइनेटिन। काइनेटिन हमें पता है मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई, प्रमोट कर रहा है क्या, सेल डिवीजन। तो डिस्कवर किया उन्होंने काइनेटिन किससे, फ्रॉम ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से। ये साइटो, दिस इज डायग्राम शोइंग द साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। अब क्या करता है काइनेटिन, डज नॉट नेचुरली अकरिंग इन प्लांट्स, कि नेचुरली अकर नहीं होता है प्लांट में। कि हमें पता है कुछ सब्सटेंसेस साइटोकाइनिन जैसे एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे जियाटिन कहाँ से मिलता है हमें, कोकोनट मिल्क से, कॉर्न कर्नल से। हमें पता है कॉर्न कर्नल से और कोकोनट मिल्क से मिल रहा है हमें जियाटिन। नेचुरल साइटोकाइनिन्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन से। उन रीजन्स में मिलेंगे जहाँ रैपिड सेल डिवीजन होगा, जैसे रूट एपेक्सिस, शूट एपेक्सिस।
दिस इज द डायग्राम शोइंग द रैपिड सेल डिवीजन। देखो रूट, शूट, रूट एपेक्सेस में मिलेंगे साइटोकाइनिन। ये दिस एरो इंडिकेट्स कि हमारे साइटोकाइनिन कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, रूट एपेक्सेस में मिल रहे हैं। ये एरो दिखा रही है कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, जहाँ एरो है वहीं, इसका मतलब दिस इज द साइट ऑफ साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, रूट एपेक्सेस एंड शूट एपेक्सेस। और क्या करता है ये, नई लीव्स में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लैटरल रूट्स एंड एडवेंचरस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा साइटोकाइनिन। और क्या करता है हमारा साइटोकाइनिन, ये इसमें एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में भी हेल्प करता है, कि अगर एपिकल डोमिनेंस हो रही है तो उसको ओवरकम, अगर हम साइटोकाइनिन स्प्लिट कर देंगे या प्लांट को देंगे तो वो ओवरकम करेगा हमारा एपिकल डोमिनेंस। जहां लीफ सेनेसेंस डिले हो रही है वहां भी हमारा साइटोकाइनिन हेल्प करता है, कि अगर हम साइटोकाइनिन दें तो जो है सेनेसेंस डिले नहीं होगी। नेक्स्ट इज इथाइलिन। मैंने बताया गैसियस हार्मोन है इथाइलिन, सिंपल गैसियस हार्मोन है और वोलेटाइल सब्सटेंसेस है। ये कहाँ से मिलता है, राइपेंड ऑरेंजेस से। और क्या करता है, राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप, जो भी हमारे अनराइप बनानाज है अगर हम इथाइलिन में रख दे तो क्या होगा, हम अगले दिन देखेंगे कि वो खाने लायक हो जाएंगे। दैट मीन्स उनके राइपिंग में हेल्प कर रहा है। दिस इज यू कैन सी ऑरेंजेस, ये क्या है, बनाना है, आप देख रहे हो ग्रीन कलर का है, क्योंकि अभी खाने लायक नहीं है, इसको हम इथाइलिन में रैप करके रख देंगे तो येलो हो गए, इसका मतलब ये खाने लायक हो गए। तो ये वॉलेटाइल सब्सटेंस बाद में इथाइलिन की तरफ आइडेंटिफाई किया गया, और ये क्या है, गैसियस हार्मोन। कहाँ से मिला, ये टिश्यूज से, अंडरगोइंग सीनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं ऐसे राइपनिंग जिनमें हो रही है वहां मिलता है इथाइलिन हमें। देखो दिस इज द डायग्राम, ये ग्रीन कलर के हैं, थे अभी आपने देखा, अब क्या हो गए, धीमे धीमे रेड कलर के हो गए। यू कैन सी दिस डायग्राम, ग्रीन कलर के हैं, धीमे धीमे क्या हो रहा है, राइपनिंग हो रही है इनमें, धीमे धीमे रेड कलर के हो रहे हैं। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। क्या करता है इथाइलिन हमारे, it also influences horizontal growth of seedlings, swirling of axis, apical hook formation in dipod। देख रहे हो आप, छोटा सा प्लांट है, अब ये क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ग्रो कर रहा है, जो एक्सिस है स्वेलिंग हो रही है, तो ये सब के लिए क्या है, इथाइलिन। तो इसमें से दिस इथाइलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज इथाइलिन। सारे ग्रीन कलर के एप्पल्स किसमें बदल गए, सारे रेड कलर के एप्पल्स में बदल गए। तो ये पिक्चर दिखा के भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या है, विच इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, इट इज इथाइलिन। तो इथाइलिन क्या करता है, दूसरा फंक्शन है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, हमारी एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स में भी हेल्प करता है। मैंने बताया था एब्सिशन क्या होता है, जब हमारे लीव्स गिर रहे हैं, प्लांट्स गिर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा इथाइलिन हेल्प करता है। तो लेकिन मेन फंक्शन इथाइलिन का क्या है, फ्रूट राइपनिंग है। यू कैन सी ग्रीन कलर का फ्रूट है ये, अभी ग्रीन कलर का फ्रूट था, अब ये रेड कलर का फ्रूट हो गया। इसका मतलब हमने इसमें कौन सा हार्मोन डाला है, हमने इसमें इथाइलिन डाला है, जिसकी वजह से कच्चा जो फ्रूट था ये पूरा राइपेंड हो गया रेड कलर का। ठीक है, तो जब भी फ्रूट राइपनिंग की बात हो तो हार्मोन कौन सा होगा आपका, इथाइलिन होगा। ग्रीन कलर का था फिर लाल हो गया, तो इथाइलिन इज हेल्पफुल। क्या करता है ये, इट एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। this raise in rate of respiration is known as respiratory क्लाइमेटिक। ठीक है, इसको रेस्पिरेशन रेट को जब बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। इथाइलिन का फंक्शन क्या है, और ये बड और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है। जहां भी सीड डोरमिनेंसी हो रही है, अगर हम इथाइलिन डालेंगे तो क्या करेगा, तुरंत जर्मिनेशन होना शुरू करेगा, उसकी सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी।
कहाँ, जैसे पीनट सीड्स में, पोटैटो ट्यूमर्स में अगर डॉर्मेंट है और हम इथाइलिन यूज करेंगे तो फट से उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द पोटैटो, जर्मिनेशन शुरू हो गया है। और क्या करता है, रैपिड इंटरनोड, पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर सी राइट्स, सी प्लांट्स में। और क्या करेगा, अपर पार्ट्स ऑफ द शूट रिमेन अबव वाटर, इट हेल्प्स कि ऊपर पार्ट का जो शूट का है वो वाटर के ऊपर ही रहे। और क्या करेगा, ये प्रमोट करता है हमारा रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, और जिससे कि क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन सरफेस रेट ज्यादा हो जाता है। यू कैन सी दिस डायग्राम कि क्या कर रहा है, रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है जिससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो और पानी को ऊपर वाला पार्ट ऊपर पे ही है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इथाइलिन। और क्या करेगा इथाइलिन, फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन कि हमें पता है फ्लावरिंग हो रही है। जैसे इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो प्लांट में क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और इसी तरह से क्या है, दिस इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला हार्मोन है इथाइलिन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन सी ग्रीन कलर्ड है, इसका मतलब ये खाने लायक नहीं है अभी, तो हमने इनको क्या किया, इथाइलिन में रख दिया। आफ्टर 7 डेज देखा येलो हो गए, खाने लायक हो गए। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हमारा इथाइलिन हेल्प करता है। हम इस इथाइलिन को कहते हैं इथीफॉन भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ इथाइलिन इज इथीफॉन। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। Ethicon is aqueous solution which is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. तो धीमे धीमे slowly release होती है ethylene और ripening of fruits में help करती है। देख सकते हैं टमाटर ये हरा है, लाल हो गया, क्या इथाइलिन कर रही है। हमारे एप्पल्स ग्रीन है, रेड हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, इथाइलिन करेंगे। और इथाइलिन क्या करता है, फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है, thereby increasing the yield. Next is abscisic acid. हमारा एब्सिसिक एसिड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसने रिपोर्ट किया। बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स आर देयर, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन। एब्सिसिक एसिड जिसको हम कहेंगे ABA, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। एब्सिशन और डॉर्मेंसी को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एब्सिसिन। ये हमें पता है क्या है, एब्सिसिन जोन दिखा रहे हैं, तो रेगुलेट कौन सा हार्मोन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। हमें पता है एब्सिसिक एसिड हमारा प्रोमोटर नहीं है, इट इज ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट करता है हमारे ग्रोथ को, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा हमारा एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस। हमारे एपिडर्मिस को क्या करेगा, स्टोमाटा को क्लोज करने में हेल्प करता है। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट टू ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना, एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। ये डायग्राम यू कैन सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टोमाटा। तो स्टोमाटा को स्टिमुलेट, उसके क्लोजर में हेल्प करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। यू कैन सी स्टोमाटा इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड दीज आर गार्ड सेल्स जो हमारे स्टोमाटा को खुलने और बंद करने में हेल्प कर रही है। और क्या होता है, हमारा इंक्रीज ऑफ टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये हमारे प्लांट को हेल्प करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमारा प्लांट क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। और इसीलिए हम इसको इसीलिए हम एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे प्लांट को डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस में हेल्प करता है, इट इज एब्सिसिक एसिड। Now we will practice some MCQs. Gibberellin was first isolated from rice seedling, fungus, algae, bacteria. Fungus.
The first discovered and most common gibberellin is GA1, GA2, GA3, GA5. फर्स्ट कॉमन इज GA3. सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ वो GA3 हुआ. Application of which of the following hormone promotes lateral growth? Auxin, cytokinins, gibberellins, abscisic acid. It is gibberellins. Which of the following acts as antagonist to cytokinin in case of senescence? Auxin, ethylene, gibberellins and both. हमें पता है हमारा जो इथाइलिन है वो साइटोकाइनिन की अगेंस्ट एक्ट करता है. Which of the following speeds up malting process in brewing industry? GA3, auxin, ABA and ethylene. तो GA3 है जो यूज होता है हमारी ब्रूइंग इंडस्ट्री में. So please press the bell icon and subscribe my channel to get more videos.